हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और मैं फिर से लेकर आई हूं आज आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट्स। फ्रेंड्स, असफलताएं, हादसे, छल, विश्वासघात और पराजय जीवन के प्रति आसक्ति में कमी लाते हैं। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें ये एहसास दिलाती हैं कि हमारा जीवन बेकार है। और कई बार इन सारी चीज़ों के चक्कर में इंसान सुसाइड तक कर लेता है। जीवन से ऊबने का मेन रीज़न भी यही होता है कि हम जिन चीज़ों की उम्मीद करते हैं या जो जिन चीज़ों की इच्छा रखते हैं, जिन चीज़ों की आकांक्षा करते हैं, वो हमें सही समय पर नहीं मिल सकती। या जब वो चीज़ें हमें सही समय पर नहीं मिलती हैं और हमारा मन अपनी ज़िंदगी से ऊबने लगता है, तो कहीं न कहीं हताश होकर, डिप्रेस्ड होकर हम अपनी जिंदगी को छोड़कर मौत का रास्ता अपना लेते हैं। कई बार जिस पर हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो हमारे विश्वास को तोड़ देता है, तब भी हम अंदर से टूट जाते हैं। या फिर उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अपने रातों की नींद गंवाई है, हर एक चीज़ उन सारी चीज़ों को छोड़ा है जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद है, और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है किसी एग्ज़ाम को पास आउट करने के लिए, और मात्र 1 नंबर से हम उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए हैं, यानी कि असफल हो गए हैं। तब भी हम डिप्रेशन से भर जाते हैं और सोचते हैं कि यार, इतनी ज़्यादा मेहनत करी और फिर भी मैं सक्सेस नहीं हुई, मैं इस एग्ज़ाम में पास आउट नहीं हुई, तो फिर ऐसी ज़िंदगी का, ऐसी मेहनत का क्या फ़ायदा? और उस जगह पर, उस सिचुएशन पे हम डिप्रेस्ड होकर कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी से ऊब जाते हैं और सुसाइड तक करने के बारे में सोच लेते हैं। जिन लोगों का इस दुनिया से मन उचट गया है, उसे संसार से विमुख मान लिया जाता है। उसके लिए बड़े ही नकारात्मक भाव से कहा जाता है कि वो वैरागी हो गया है। वास्तव में मन का उचट जाना ही वैराग्य भाव का उत्पन्न होना, दोनों में बहुत अंतर है। जी का उचाट होना अस्थाई है, जबकि वैराग्य स्थायी होता है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि संसार से मन का हटना वैराग्य की दिशा का पहला सोपान है। जिस किसी भी ने भी संसार से विमुक्ता को साध लिया, वो आत्मोन्नति के मार्ग पर निकल पड़ता है, जो कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदांत सार में मोक्ष का प्राप्त होने के लिए 4 योग्यताओं की अनिवार्यता बताई है: विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक का अर्थ है सत्य, असत्य का ज्ञान, नित्य और अनित्य का बोध। दूसरा साधन वैराग्य है, अर्थात असत्य एवं मिथ्या का त्याग, भोगों का त्याग एवं फल में अनासक्ति है। अतः वैराग्य दूसरी अनिवार्यता योग्यता है। स्पष्ट है कि वैराग्य के भाव की उत्पत्ति संसार की दृष्टि में जीवन से पलायन हो सकती है, परंतु ये तो जीव की एक उपलब्धि है जो सबको सहजता से प्राप्त नहीं होती। सोचिए, वो ईश्वर कितना दयालु है जो दुख भी निरुद्देश्य नहीं देता। भोगों में रुचि न होना भी उचाट होना है, और उन्हें भोगने की चाह ही समाप्त हो जाना वैराग्य है। इस दृष्टि से देखें तो जी उचटना जीवन की सुंदर घटना है। यह प्रगति की आत्मा ही है। संसार के प्रचलित राग के प्रति मन विचलित हो जाए तो वैराग्य उत्पन्न होता है। इसी से संसार के प्रति राग की महत्ता भी सामने आती है। किसी के सापेक्ष ही वैराग होना, निरपेक्ष मात्र ईश्वर के प्रति रहा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, संसार से विमुख होना वैराग्य की पहला सेगमेंट है, यानी कि वैराग्य का पहला सोपान है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप डिप्रेस्ड होकर वैरागी ना बने, बल्कि पॉजिटिविटी के साथ अगर आप वैरागी की ओर बढ़ते हैं तो ये जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर पहला कदम है। तो फ्रेंड्स, बस ये था आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी और भी बहुत सारे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका पर आप सभी के लिए। आप सभी अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।